Good morning, class 4. Today we start social study with your new chapter, that is chapter 12, agriculture and livestock. Okay, agriculture is backbone of Indian economy. Why? क्यों एग्रीकल्चर हमारा बैकबोन है, वही हम पढ़ेंगे। क्यों इसको बैकबोन कहा जाता है? बैकबोन मीन्स रीढ़ की हड्डी। बिना एग्रीकल्चर के क्या इंडिया सर्वाइव कर सकता है? नहीं। एग्रीकल्चर मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड। एग्रीकल्चरल मीन्स कल्टीवेशन ऑफ लैंड। लैंड को कल्टीवेट करना, क्या करना? जुताई करना। इट ऑल्सो इंक्लूड्स हॉर्टिकल्चर, लाइवस्टॉक, ईयरिंग एंड फिशिंग। एग्रीकल्चर इज द मेन ऑक्यूपेशन ऑफ इंडिया। एग्रीकल्चर क्या है? मेन ऑक्यूपेशन है, काम का नया मेन मतलब काम करने का नया क्या मतलब बहुत ज़रूरी चीज़ है इंडिया में एग्रीकल्चर। हमारा आधे से ज़्यादा, जब हम यूपी की बात करते हैं, हमारा यूपी जो है वो आधे से ज़्यादा जो ईस्ट यूपी है पूरा का पूरा एग्रीकल्चरल ही है। नियरली 2/3 ऑफ द वर्किंग पॉपुलेशन ऑफ इंडिया अर्न्स इट्स लाइवहुड फ्रॉम एग्रीकल्चर। इंडिया की 2/3 मीन्स पूरा अगर लेंगे भाग, उसमें से 2/3 हमारा क्या है? एग्रीकल्चरल लैंड है, और एग्रीकल्चर से ही लोगों की क्या चल रही है? खाना पानी चल रहा है। इट इज देयरफॉर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। यू हैव ऑलरेडी सीन दैट इंडिया हैज सेवरल डिफरेंट सॉइल्स टाइप्स ऑफ एंड क्लाइमेट कंडीशन। इससे पहले हम पढ़ चुके हैं कि इंडिया में बहुत टाइप्स की सॉइल हैं, क्लाइमेट्स हैं, वेदर हैं, ये सब हम पढ़ चुके हैं पहले भी। दैट इज़ वाई वी प्रोड्यूस अ वाइड वेराइटी ऑफ एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स सच एज राइस, व्हीट, माइल्स, पल्सेस, कॉटन, जूट, टी, कॉफ़ी, शुगर केन स्पीसीज एंड ऑयल सीड्स। अब हमने पढ़ा था डिफरेंट टाइप्स ऑफ सॉइल्स में डिफरेंट टाइप्स ऑफ हमने पढ़ा था कि कितने फूड ग्रेन्स टाइप के निकलते हैं, ठीक है, तो वो भी सीजनल होते हैं। ठीक, अब राइस के बारे में पढ़ते हैं हम। इट इज़ द स्टेपल फूड इन मोस्ट ऑफ द इंडियंस। राइस प्लांट्स ग्रो वेल इन वेट एंड सॉफ्ट सॉइल। ठीक है, राइस प्लांट्स कहाँ होते हैं? बहुत ही ज़्यादा नमी में, वेट जगहों पे, और बहुत ही सॉफ्ट सॉइल में, मुलायम सॉइल में होते हैं। राइस इज मेनली प्रोड्यूस इन वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड द कोस्टल प्लेन्स। नाउ पंजाब एंड हरियाणा इज ऑल्सो प्रोड्यूसिंग राइस इन लार्ज क्वांटिटी इन इरीगेटेड फार्म्स। ठीक है, तो हमारे कौन कौन से स्टेट्स हैं जहाँ पर राइस सबसे ज़्यादा होता है? वो है वेस्ट बंगाल, असम, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश एंड और इधर के कोस्टल प्लेन्स। ठीक है, और पंजाब और हरियाणा भी अब लार्ज क्वांटिटी में राइस को प्रोड्यूस करने लगा है। वीट इज द स्टेपल फूड ऑफ द पीपल ऑफ नॉर्दर्न इंडिया। नॉर्दर्न इंडिया का स्टेपल फूड मीन सबसे ज़रूरी खाना क्या है? वीट। इट इज़ मेनली ग्रो इन पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश एंड मध्य प्रदेश। माइल्स इंक्लूड ज्वार, बाजरा, रागी आर माइल्स। ठीक है, माइल्स को हम क्या कहते हैं? ज्वार, बाजरा, रागी सब माइल्स में आते हैं। ठीक है, दीज आर एडिबल सीड्स एंड आर कैरेड एंड आर कॉल्ड ड्राई क्रॉप्स। इनको हम इनके जो सीड्स होते हैं वो क्या होते हैं? खाने के लिए भी होते हैं। हम खाली भी ज्वार, बाजरा क्या कर सकते हैं? बिना पीसे भी हम इसके सीड्स को खा सकते हैं। ठीक है, और ये ड्राई क्रॉप्स में आते हैं, सूखे में आते हैं। ठीक है, दे आर ग्रोन इन पार्ट्स ऑफ उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, गुजरात, आंध्र प्रदेश, हरियाणा एंड तमिलनाडु। दे आर रेडी फॉर हार्वेस्ट इन जस्ट 45 डेज। ये 45 डेज में क्या हो जाते हैं? हार्वेस्ट के लिए तैयार हो जाते हैं। पल्सेस सच एज मसूर, मूंग, अरहर एंड ग्राम आर ग्रोन इन वेरियस स्टेट्स इन इंडिया एक्सेप्ट वेयर द रेनफॉल इज हैवी। तो जहाँ सबसे ज़्यादा रेन होती है वहीं पे पल्सेस होती हैं। पल्सेस मीन्स दाल। कैश क्रॉप्स क्या होते हैं? शुगर केन बिलोंग्स टू द बेम्बू फैमिली ऑफ प्लांट्स। ठीक है, बेम्बू फैमिली से होता है। शुगर केन क्या होता है? बांस, इसके जैसा तो होता है। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट। इंडिया इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ शुगर केन। इंडिया क्या है? वर्ल्ड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है किसका? शुगर केन का, गन्ने का। द मेन शुगर केन प्रोड्यूसिंग एरियाज आर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, तमिलनाडु, पंजाब। इट इज मेन सोर्स ऑफ
जैगरी मीन्स गुड़, ठीक है। जैगरी की गुड़ की इंग्लिश क्या होती है, जैगरी। एंड शुगर, ठीक है। सबसे ज्यादा शुगर केन से क्या बनता है, हमारा गुड़ बनता है और चीनी बनती है। जूट इज नोन एज द गोल्डन फाइबर ऑफ इंडिया। जूट को क्या बोला जाता है, गोल्डन फाइबर बोला जाता है इंडिया का। इट ग्रोज वेल इन हॉट एंड वेट क्लाइमेट। द मेन जूट प्रोड्यूसिंग एरियाज आर वेस्ट बंगाल, असम, बिहार एंड उड़ीसा। जूट इज यूज टू मेक रोप्स, सैक्स, बैग्स एंड कारपेट्स। तो जूट का हम यूज किस में करते हैं, रोप्स में, रस्सी में, सैक्स, बैग्स में, इन सब जगह इसका, कारपेट में, इन सब का जूट का यूज होता है। प्रोसेस्ड जूट इज मोस्टली एक्सपोर्टेड टू मेनी कंट्रीज अराउंड द world. Cotton and cocoa are beverages. They are mostly grown in southern states such as Karnataka, Kerala and Tamil Nadu. Oil seeds are main source of cooking oil. The major oil seeds grown in India are groundnut oil, groundnut है बेटा, GOU, ground, ठीक है, groundnut, castor seeds, mustard, lime seeds, सनफ्लावर एंड सोयाबीन, ठीक है। इन सब के क्या बनते हैं, ऑयल बनते हैं। रबर इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम रबर ट्रीज। इट इज ग्रोन इन नीलगिरीज एंड इन केरला। स्पीसीज इंक्लूड्स क्लोव्स मीन्स लौंग, कार्डेमम छोटी इलायची, पेपर मीन्स काली मिर्ची, चिली मिर्ची, कोरिएंडर सीड्स धनिया, टर्मरिक हल्दी एंड जिंजर, ये सब क्या आते हैं, स्पीसीज में आते हैं, ठीक है। सबसे ज्यादा स्पीसीज कहाँ पर होता है, केरला में होता है, ठीक है। तो ये हमारे क्या है, कैश क्रॉप्स आते हैं, ठीक है। ये कैश क्रॉप्स इसलिए हैं क्योंकि ये बहुत ही रेयर में पाए जाते हैं और बहुत ही यूनिक होते हैं, ऐसा सोच लो, ठीक है। जैसे अब शुगर केन होता है हमारा, तो शुगर केन क्या होता है, शुगर केन सिर्फ यहाँ यूपी साइड में ही निकलता है और ये क्या होता है, सीजनल होता है, ठीक है। मीन्स पाया तो 12 महीने जाता है, लेकिन इसका भी एक टाइम होता है और ये बहुत जल्दी ग्रो करता है और ये बहुत चीज़ों में इसका यूज़ किया जा सकता है, ठीक है। जैसे हम शुगर केन का यूज़ गुड़ बनाने में, चीनी बनाने में करते हैं, ठीक है। तो ये सब का यूज़ किया जाता है। जैसे जूट का यूज़ किया जाता है बैग्स बनाने में, इसमें कई चीज़ों का यूज़ किया जाता है। रबड़ से हम रबड़ की कई चीज़ें बना सकते हैं, प्लास्टिक बना सकते हैं। स्पीसीज में हम स्पीसीज का यूज़ हम मसालों, वो अपने खाने में भी यूज़ करते हैं, ठीक है। तो ये सब हो गए हमारे कैश क्रॉप्स। गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स फॉर फार्मर्स। अब गवर्नमेंट ने क्या इनिशिएट किया है फार्मर्स के लिए। आफ्टर इंडिपेंडेंस द गवर्नमेंट हैज़ टेकन मैनी इनिशिएटिव्स फॉर इम्प्रूविंग एंड इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो उन्होंने कई बदलाव लाए हैं, कई फार्मर्स के लिए बहुत कुछ किया। क्या किया है, फार्मर्स यूज केमिकल फर्टिलाइजर्स एंड मैन्योर्स फॉर इम्प्रूविंग द क्वालिटी ऑफ द सॉइल। तो फार्मर्स को क्या दिया गया है, केमिकल्स और फर्टिलाइजेशन के बारे में नॉलेज दी गई है ताकि वो अपनी सॉइल को और ज़्यादा इम्प्रूव कर सकें। मॉडर्न मशीन्स एंड लेटेस्ट टेक्नोलॉजिकल टूल्स, एग्रीकल्चरल टूल्स आर यूज फॉर टिलिंग द लैंड, ठीक है। बहुत सारे मॉडर्न आजकल आ गए हैं ताकि उनको बैल से हल ना जोतना पड़े। बहुत सारी टेक्निक्स आ गई हैं कि फट से उनका काम हो जाए। मोर एरियाज हैव बीन ब्रॉट अंडर इरिगेशन विद द हेल्प ऑफ रिवर वैली प्रोजेक्ट्स, ठीक है। नेक्स्ट आता है ऑल दीज मेजर्स हैव हेल्प्ड इंक्रीजिंग एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। तो इन सबसे बहुत ही ज़्यादा एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हेल्प मिली है। अब पढ़ते हैं लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है, एनिमल्स आर अ ग्रेट वेल्थ ऑफ आवर कंट्री। इंडिया हैज़ द लार्जेस्ट कैटल प्रोडक्शन इन द वर्ल्ड। कैटल प्रोडक्शन मीन बहुत ज़्यादा कैटल्स का प्रोडक्शन किया जाता है कहाँ पर, इंडिया में। cows and bullocks are called कैटल्स, ठीक। सबसे ज़्यादा गाय, बकरी, भैंस सब यहीं पर ही सबसे ज़्यादा पाई जाती हैं इंडिया में। दे हेल्प फार्मर्स इन मैनी वेज। बुलॉक्स आर यूज टू प्लग फील्ड्स एंड ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल्स। तो बुलॉक का यूज़ हम कहाँ कर सकते हैं, फील्ड्स में ही कर सकते हैं और वेल से पानी निकालने में भी कर सकते हैं। बुलॉक्स कार्ट्स आर इम्पॉर्टेंट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इन विलेज। तो अब तो पता नहीं विलेज में मिलती हैं कि नहीं बुलॉक कार्ट्स, पर पहले ज़माने में क्या चलती थी, बुलॉक कार्ट्स ही चलती थी विलेजेस में। कैटल वेस्ट मीन्स डंक जो उनका होता है, कैटल डंक,
is used as manure. It also produces biogas. The skin of these animals is used for making leather goods. ठीक है, तो जो एनिमल्स होते हैं बहुत चीज़ों में यूज़ किए जाते हैं. ठीक है, मिल्क से मिल्क प्रोड्यूस करते हैं. ठीक, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो इनका जो डंक होता है, काउ डंक होता है, उससे बायोगैस बनाई जाती है. ठीक है, और इनका जो डंक होता है ये फर्टिलाइजेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है, मैन्योरिंग करने के लिए सॉइल को. ठीक है, बफेलोज, गोट्स एंड कैमल्स गिव मिल्क. ठीक है, आप जानते ही हो. कैटल गिव milk are called milk animals. Dairy products like butter, ghee, cheese are made from milk. Sheep, goat and camels provide us wool. ठीक है, तो sheep, goats और camels हमें wool भी देते हैं. ठीक है, woolen clothes हमारे इन्हीं जानवरों की वजह से बनते हैं. Animals like cattle, goats give us meat which is used for as food by many peoples. ठीक है, हम लोग कैटल, गोट, शिप्स का क्या खाते हैं, मांस भी बहुत लोग खाते हैं. एनिमल्स लाइक कैमल, एलिफेंट्स, म्यूल्स, याक्स आर वेरी यूजफुल फॉर मैन. अब ये बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है मैन के लिए. कैमल्स आर वेरी यूजफुल इन डेजर्ट एरियाज. डेजर्ट एरियाज के लिए कैमल ही सिर्फ एक वो रेत पर चल सकता है, बाकी और कोई नहीं चल सकता है. एलिफेंट्स आर यूजफुल इन फॉरेस्ट. फॉरेस्ट में अगर आपको ट्रेवल करना है तो आपको किसकी ज़रूरत पड़ेगी, एलिफेंट की, क्योंकि एलिफेंट से ऊंचा कोई जानवर नहीं है. म्यूल्स एंड याक्स आर रियर्ड इन हिली एरियाज. तो अब हिली एरियाज में तो एलिफेंट्स और आपको एमल्स मिल नहीं सकते, तो म्यूल्स और याक्स मिलते हैं वहाँ पे ट्रैवलिंग के लिए. ठीक है, तो ये आपका चैप्टर था लाइफ स्टॉक और आपका एग्रीकल्चर. चैप्टर इज क्लोज. थैंक यू एंड have a nice day. One more thing, do you know bloods of some animals are used for making medicines. बहुत सारे ऐसे जानवर हैं जिनका जो ब्लड होता है वो यूज़ किया जाता है किसमें, मेडिसिन्स के लिए. ठीक है, अब आप बोलो स्नेक का जो पॉइजन होता है वो भी मेडिसिन के लिए यूज़ किया जाता है. ठीक है, तो थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे.